बचपन से मुझे सिनेमा देखने का बड़ा शौक था। उसमें अक्सर जुड़वा बच्चे कुंभ के मेले में खो जाने की कहानी हुआ करती थी। पर मेरी यह कहानी खोने की नहीं, पाने की कहानी है। मेरा नाम स्नेहा है और मुंबई इलाके के पास नाला सोपारा नाम के एक गांव की मैं रहने वाली हूँ। अमिताभ का वो गाना छोरा गंगा किनारे वाला, वो तो आपने सबने सुना ही होगा। पर मेरी कहानी है गंगा किनारे वाली छोरी रंजना की। खास रंजना बिटिया के लिए यह कहानी मैं मराठी होते हुए भी हिंदी में बता रही हूँ। दुनिया भर के लोगों की तरह मुझ में भी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का स्नान करने की इच्छा जगी। लेकिन सोशल मीडिया तो घंटों तक ट्रैफिक जैम, एंट्री पॉइंट बंद, भगदड़, ऐसी काफ़ी डरावनी सी न्यूज़ दे रहे थे। ऐसे में वाकई इतनी भीड़ में जानबूझकर कूदकर आ बैल मुझे मार करने की ज़रूरत है क्या? यही सवाल मन में उठ रहा था। पर जब उसका बुलावा आता है तब सारी मुश्किलें एक तरफ रख के आप में हौसला आ ही जाता है ना? मैं भी 22 फरवरी 2025 की रात को प्रयागराज के लिए निकल पड़ी, स्लीपर बस से। 30 से भी ज़्यादा घंटे सफ़र करके 24 फरवरी को हम पहुँचे नैनी नाम के गांव के तेंदुआवन पार्किंग में। हमने वहाँ से अरैल घाट जाने के लिए रिक्शा पकड़ी। रिक्शा में से तो बड़े मज़े से गांव के खेत, घर, गाय भैंसे देखते हुए जा रहे थे कि अचानक मुझे मितली लगने लगी। कुछ ही पलों में मुझे ज़ोर से उल्टी आई और सर चकराने लगा। रिक्शा अरैल घाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर रुकी। अब हमें पैदल घाट तक और नाव से संगम तक जाना था। मुझे तो अभी भी चक्कर आ रहा था। तब मेरी सहेली ने मेरा बैग उठाया और हम धूप से बचने के लिए दुपट्टा सर पर डालकर पैदल चलने लगे। गंगाजल घर ले जाने के लिए कैन खरीदने हम एक जगह खड़े थे कि मुझे एकदम से चक्कर आया और वहाँ के एक दुकान के काउंटर पर सर रखकर मैं गिर पड़ी। वहाँ कुछ बेच रही एक बहन ने मुझे बैठने के लिए अपनी कुर्सी दी, पर उस पर बैठने के बाद मुझे पानी जैसी ज़ोरदार मितली और साथ में पानी के दस्त शुरू हुए। चक्कर भी आ रहा था। मैं बहुत निढाल हो गई। मेरा मुंह सूख के खुल गया और आंखें बंद हो गई। मेरी सहेली ने मुझे होश में लाने के लिए मुझे ज़ोर ज़ोर से पुकारा और सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। मैं सुध में तो आई, पर अब एक कदम भी उठाने की ताकत मुझ में न थी। मैंने अपने साथियों से कहा कि वे आगे चले जाए गंगा स्नान करने के लिए और मैं वहीं बैठकर उनका इंतज़ार करूंगी। उनके लिए तो ये बड़ी कठिन परिस्थिति थी। ना वो मुझे बीच रास्ते अकेला छोड़ सकते थे, ना जिस अमृत स्नान के लिए इतनी दूरी से वो आए थे वो बिना किए वापस जा सकते थे। तभी हमारे एक साथी को किराए से कमरा मिलेगा यह इश्तहार दिखा। उन्होंने वहाँ कमरा खाली है क्या पूछकर मुझे वहाँ तक छोड़ा और भारी दिल से दिल पर पत्थर रखते हुए वे लोग आगे बढ़ गए। वह एक घर था जहाँ कई सारी पानी की बोतलें रखी हुई थी बेचने के लिए। एक तेज़ लड़की अच्छे नाक नक्श वाली सामने आई और उसने मेरी पूछताछ की कि मुझे क्या हो रहा है। मैंने उसे बताया कि मुझे टॉयलेट जाना ज़रूरी है। तब वह मुझे उसके घर के पिछवाड़े एक आंगन से ले गई। मैंने उससे कहा कि प्लीज़ बाहर ही खड़ी रहना, हो सकता है मुझे खड़े होने में दिक्कत आए। चक्कर की वजह से या घुटनों की दर्द की वजह से शायद मैं उठ ना पाऊँ। उसने वाकई बाहर ही खड़ा रह के मेरा इंतज़ार किया। मैंने बाहर आकर उसका नाम पूछा तो उसने कहा रंजना। मैंने अपने कपड़े बदले और हालात को काबू में लाने के लिए दवा की दुकान कहाँ है वह पूछा। रंजना ने सिर्फ दुकान का पता नहीं बताया, बल्कि खुद मुझे वहाँ ले जाने के लिए राज़ी हुई। उसके सहारे से चलते हुए मुझे अचानक ख्याल आया कि मैंने तो सिर्फ मोबाइल साथ में लिया है। अगर केमिस्ट के यहाँ जीपे नहीं चल रहा होगा तब मुसीबत आएगी। पर यह बात सुनते ही रंजना ने तुरंत मुझे कहा, मेरे पास है ना पैसे, आप चलो, चिंता क्यों करते हो। मेरे जैसे अजनबी को मदद करने का उसका जज्बा देखकर मैं तो दंग रह गई। वह मुझे सहारा देते हुए संभाल कर भीड़ से बचाती हुई रुद्र नाम की दवा की दुकान पर लेके गई।
वहाँ काफ़ी लोग अपनी तकलीफ़ें बताकर दवा खरीद रहे थे। उस भीड़ से मुझे बचाकर रंजना ने साइड में खड़ा किया और खुद भीड़ में घुसकर जगह बनाई और फिर मुझे बुलाया। खुद का काम छोड़कर वह मेरे लिए एक फरिश्ते जैसी भागदौड़ कर रही थी। कौन थी मैं उसकी? मैंने दवाइयों के नाम बताकर दवा खरीदी। फुटपाथ से संभाल कर मुझे उतारते हुए रंजना ने पूछा, मैम आप डॉक्टर हो क्या? दवाई के सारे नाम भी जानती हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, पर आप ज़रूर किसी न किसी जन्म में मेरी बेटी रही होगी, तभी तो मुझे बिना जाने पहचाने मेरी इतनी देखभाल प्यार से कर रही हो। रंजना ने कहा, हाँ शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरी मम्मी भी आप ही की तरह बड़ी क्यूट थी। मतलब? तब रंजना ने बताया कि उनके माँ पिता का स्वर्गवास हो चुका है। मेरे दिल को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और रंजना के कंधे पर सहारा लेने के लिए जो हाथ रखा था, उससे मैंने उसे प्यार से बाहों में भर लिया। हम कमरे में वापस आए। मुझे पता चला कि गंगा घाट वहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर था। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि इतने घंटे सफ़र करके मैं यहाँ तक तो आई, पर अब जरा सी दूरी के लिए क्यों गंगा स्नान मेरे नसीब में नहीं है। हाय रे मेरा नसीब। मैं नसीब को कोस रही थी, तभी रंजना ने बड़े प्यार से मुझसे कहा, पहले आप ठीक हो जाओ, अभी तेज़ धूप है, अभी बाहर निकल के आप और बीमार हो जाएंगी। धूप उतरने दो, फिर मैं आपको स्नान कराऊंगी। मैं ले जाऊंगी आपको घाट, और अगर आप चल नहीं पाई तो मैं पानी लाकर आपको नहलाऊंगी। उसकी यह बात सुनकर मुझे लगा साक्षात गंगा मैया ही मुझे दर्शन दे रही है, रंजना के रूप में। मैं निश्चिंत होकर सो गई। मेरी आँख खुली तो रंजना के बाथरूम के ऊपर वाली टंकी बह रही थी, ओवरफ्लो हो गई थी। सारी जगह पानी ही पानी फैला हुआ था। ज़मीन पर घास में जमा हुए पानी में बुलबुल, तीतर, चिड़िया पंख फड़फड़ा कर नहा रहे थे। मुझे लगा, अरे यहाँ तो पंछी तक स्नान कर रहे हैं और मैं एक अभागी हूँ कि गंगा स्नान किए बिना रूखी सूखी बैठी हूँ। रंजना घर को ताला लगाकर चली गई थी और उसका फ़ोन भी बंद था। अब क्या होगा? बाहर से ताला देख मेरे दोस्त निकल गए तो? इस विचार से मुझे घबराहट होने लगी। तभी रंजना ताला खोलकर कमरे में आई। सॉरी, मैं सुबह जल्दी 3:30 बजे उठती हूँ, इसलिए मुझे गहरी नींद लग गई और कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा वो बार बार कह रही थी। मुझे गंगा घाट जाने की जल्दी है यह समझते हुए उसने हाथ में ली हुई पूड़ी सब्जी बाजू में रख के वह मेरे साथ निकल पड़ी। मेरा कपड़ों का थैला एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से उसने मुझे थामा था। दाहिनी ओर काफ़ी भीड़ थी, उससे मुझे धक्का न लगे इसलिए उसने मुझे सड़क के बाएं किनारे से चलाया। रंजना ने जिस हथेली में मेरा हाथ थामा था वह कड़ी मेहनत की वजह से खुरदुरी सी हो गई थी, पर उसके दिल की नरमी, उसका अपनापन और ममता से उसके हाथ मुझे दुनिया के सबसे मुलायम प्यारे हाथ लग रहे थे। माँ बेटी जैसे हाथों में हाथ डालकर हम गंगा घाट आ पहुँचे। सब जगह लोग, सामान, जूते, अगरबत्तियाँ, कपड़े फैले हुए थे, कीचड़ भी था। एक जगह पर रंजना ने मुझे डुबकी लगाने का इशारा किया। मैं डर रही थी कि अगर रंजना भीड़ में खो गई तो मेरा क्या होगा। मोबाइल के सिवा मेरे पास संपर्क का कोई साधन तो था नहीं और मोबाइल को तो किनारे पे ही छोड़ना ज़रूरी था। रंजना बेझिझक मेरा थैला किनारे छोड़कर पानी में मेरे साथ उतरी। उसने अपने हाथों से मुझे नहलाया। गंगाजल अंजुली में भर भर कर वह मुझे नहला रही थी। मैं हर हर गंगे पुकार रही थी। शायद गंगा माँ रंजना के रूप में मेरे पास ही खड़ी थी और अपनी कृपा से मुझे नहला रही थी। मैंने रंजना को गंगा मैया स्वरूप जानकर भाव से दक्षिणा दी और बड़ी श्रद्धा से उसके चरण स्पर्श किए। हम दोनों चलकर उसके कमरे तक आए। गंगा स्नान के बाद मेरी थकान पता नहीं कहाँ चली गई। एक अनोखी ऊर्जा, फुर्ती और ताजगी में महसूस कर रही थी। रंजना के निस्वार्थ प्रेम ने
मुझ में नई ज़िंदगी डाल दी थी। मैं कपड़े बदल कर आई। अपने प्यारे बच्चे को जिस नज़र से माँ देखती है, रंजना भी ठीक उसी तरह मुझे दुलार की नज़रों से देख रही थी। उसने अपनी कंघी लाकर मेरे बाल ठीक किए। कमरे का किराया लेना तो दूर, उसने अपने पैसों से मेरे लिए संतरे और पॉपकॉर्न खरीद के लाए और मुझे खिला रही थी। वह दिन विजया एकादशी का था, 24 फरवरी। मेरा सारा दिन उपवास में अनायास ही निकल गया था, पर एक ही दिन के उपवास से मुझे शायद गंगा मैया प्रसन्न हुई, रंजना के रूप में। उसने मुझे अपनी भाभी और दीदी से भी मिलवाया। उनसे भी दिल के तार जुड़ गए। उन्होंने मौनी अमावस के दिन लिया हुआ गंगा जल मुझे भेंट किया। खिचड़ी बनाकर लाने का उनका आग्रह था, पर मेरा पेट और मेरी आँखें दोनों ही इतना प्यार और दुलार पाकर ही भर आई थी। एक अनजाने शहर में अजनबी होकर, बीमार होने के बावजूद मुझे बहुत प्यार मिला। सुना था कुंभ में लोग खो जाते हैं, पर मुझे तो एक बिटिया मिली, रंजना जैसी मेरी प्यारी रंजना बिटिया।